हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर की जो स्टोरी है विद द फोटोग्राफर, जो कि स्टीफन लीकॉक के द्वारा लिखी गई है, इस स्टोरी के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की हम कोशिश करेंगे। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, आई सेड। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन। मैंने कहा कि मुझे मेरा फ़ोटो बनवाना है। आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन। आई सेड मैंने कहा। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ। माई फोटोग्राफ मेरा फ़ोटो या मेरा चित्र। टेकन, यहाँ पर टेकन का मतलब लेना नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप कह सकते हो फ़ोटो खिंचवाना या फ़ोटो बनवाना। मैं मेरा फ़ोटो लेना चाहता हूँ, मतलब एक फ़ोटो बनवाना चाहता हूँ। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट इंथुजियाज्म। दी फोटोग्राफर, जो फ़ोटो बनाने वाला कलाकार था, जिसका वह स्टूडियो था, लुक्ड एट देखना, मी मेरी तरफ। दी फोटोग्राफर लुक्ड एट मी, फोटोग्राफर ने मेरी तरफ देखा। विदाउट इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म होता है उत्साह, विदाउट के बगैर। फोटोग्राफर ने मेरी तरफ बिना किसी उत्साह के देखा। ही वॉज ए ड्रूपिंग मैन। ही वह वॉज था, ए ड्रूपिंग मैन झुका हुआ, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कंधों के आसपास से आगे की ओर झुका हुआ हो। ही वॉज ए ड्रूपिंग मैन, वह एक झुका हुआ सा आदमी था। इन ए ग्रे सूट, और उसने स्लेटी रंग का सूट पहना हुआ था। विद द डिम आई ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट, और उस फोटोग्राफर की आंखें नेचुरल साइंटिस्ट की तरह धुंधली सी थी या छोटे आकार की थी, ये भी आप कह सकते हो। डिम आइज थोड़ी सी मध्यम थी, मंद थी। विद द डिम आई ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक की तरह उसकी आंखें थोड़ी सी धुंधली ही थी। बट देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम, लेकिन इस कहानी में उसका वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु देयर इज़ नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, टू डिस्क्राइब वर्णन करना, हिम उसका, हिम यहाँ पर आया है फोटोग्राफर के लिए। बट देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब हिम, यहाँ पर उसका वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज, प्रत्येक आदमी जानता है। एवरीबडी नोज, प्रत्येक आदमी जानता है। व्हाट ए फोटोग्राफर इज़ लाइक, कि एक फोटोग्राफर किस तरह का होता है, ये बात हर व्यक्ति जानता है। ही सेड सिट देयर एंड वेट। ही सेड, फोटोग्राफर ने कहा। ही सेड, उसने कहा। सिट बैठना, देयर यहाँ इशारा करके कोई स्टूल, कोई चेयर, कोई बेंच होगा वहाँ पर। सिट देयर, यहाँ पर बैठिए। एंड वेट, और आप इंतज़ार कीजिए। आई वेटेड एन आवर, मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। आई वेटेड एन आवर, मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। आई read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infants' Journal for 1888। मैंने मैंने पढ़ा। लेडीज़ कंपेनियन, ये मैगज़ीन का नाम है। गर्ल्स मैगज़ीन, ये भी मैगज़ीन का नाम है। एंड इन्फेंट्स जर्नल, ये भी पत्रिका का नाम है। इन पत्रिकाओं को, ये इनके साथ जो सन लिखे हुए हैं, ये इनके एडिशन हैं। मैंने इन मैगज़ीन्स को पढ़ा। I began to see that I had done an unwarrantable. I began to see that I had done an, यहाँ पर जो ये वर्ड आया है अनवारंटेबल, यहाँ पर टेक्स्ट में एक्चुअल में यहाँ पर एक वर्ड आएगा इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है अप्रासंगिक, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत न हो, उस हिसाब से मीनिंग निकल जाएगा गलत, बिना ज़रूरत का, डिस्टर्ब करने वाला, तंग करने वाला। आई बिगेन टू सी, मैंने देखा, दैट कि आई हैड डन एन अनवारंटेबल, आई हैड डन एन इम्पर्टिनेंट थिंग,
मैंने एक गलत कार्य कर दिया, मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने एक अप्रासंगिक कार्य कर दिया, मैंने एक डिस्टर्ब करने वाला कार्य कर दिया। और कार्य क्या किया, किस में किया? इन ब्रेकिंग इन। ब्रेकिंग इन का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। मैंने गलत कार्य कर दिया। कौन सा गलत कार्य? ब्रेकिंग इन ऑन द प्राइवेसी, निजता को, निजता, प्राइवेसी आप समझते हो, निजता को, एकांत में आप उसका कह सकते हो, उसकी प्राइवेट लाइफ है, उसके प्राइवेट जॉब है फोटोग्राफर की, उसमें सेंध लगाकर ब्रेकिंग इन ऑन दी प्राइवेसी, मैंने उसकी निजता के माहौल को, उसके व्यक्तिगत माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और ये मैंने एक गलत कार्य कर दिया। और जो माहौल था प्राइवेसी का वो क्या था? ऑफ दिस मैन साइंटिफिक परस्यूट्स, इस आदमी का जो कार्य है वो वैज्ञानिक गतिविधियों से भरा है। साइंटिफिक परस्यूट्स का मतलब वैज्ञानिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक, और परस्यूट का मतलब यहाँ पर कार्य। विद ए फेस लाइक माइन, मेरे जैसा चेहरा लेकर मैं यहाँ पर फ़ोटो बनवाने आ गया हूँ। मैंने इस आदमी का जो ये वैज्ञानिक परस्यूट है, वैज्ञानिक जो इसका कार्य है, इसका जो व्यक्तिगत माहौल है, इसकी निजता को मैंने भंग कर दिया। ये कार्य करके मैंने गलत कार्य कर दिया और ऐसा मैं समझ गया या मैंने देखा या मैंने पाया। I began to see that I had done an impertinent thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. मेरे जैसा, यानी कि वह अपने आप को सुंदर नहीं मानता, कि मेरे जैसा चेहरा लेकर मैंने यहाँ पर आकर जो मैं फ़ोटो बनवाने के लिए आया हूँ, इस आदमी की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जो व्यक्तिगत माहौल था, निजता थी जो, इसको मैंने भंग कर दिया और यह मैंने गलत कार्य कर दिया। ये बात मैंने समझ ली। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद, दी फोटोग्राफर, वह फोटोग्राफर, ओपन्ड, वह खोलता है क्या? द इनर डोर, आंतरिक दरवाज़ा, यानी कि एक तो मेन गेट जो गली पर होगा, उसके अंदर जो कैबिन बने होते हैं उनमें से कोई एक दरवाज़ा। आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन्ड द इनर डोर, एक घंटे के बाद उस फोटोग्राफर ने अपना अंदर वाला दरवाज़ा खोला। ही सेड सीवियरली, सीवियरली का मतलब है गंभीर भाव के साथ, यानी कि चेहरे पर कोई मुस्कान न हो, कोई मिलनसार भाव न हो। ही सेड सीवियरली, गंभीरता के साथ उसने कहा, कम इन, आप अंदर आइए। यानी कि जो ये आपका राइटर है, फोटोग्राफर है जो, ये फोटोग्राफर आपके राइटर को अंदर बुलाता है, कम इन, आप अंदर आइए। आई वेंट इन टू द स्टूडियो, मैं स्टूडियो के अंदर चला गया, फ़ोटो स्टूडियो में मैं चला गया। द फोटोग्राफर सेड शिट डाउन, शिट डाउन सेड द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर ने कहा कि आप बैठ जाइए। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया। इन ए बीम ऑफ सनलाइट, मैं सूर्य की जो किरणें आ रही थी उन सूर्य की किरणों के बीच में बैठ गए, यानी कि कोई रोशनदान हो सकता है या दरवाजे से या किसी विंडो से जो सूर्य की किरणें आ रही थी, मैं उनके बिल्कुल बीच में कह सकते हैं, उनके पास मैं बैठ गया। आई सेट डाउन इन ए बीम ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणों में मैं बैठ गया। और सूर्य की किरणें छन कर आना, जैसे कि किसी चीज़ को आप जैसे चाय बनाकर उसको छानते हैं, यानी कि वो छलनी के अंदर से चाय निकलती है, के अंदर से गुजरना, फिल्टर का मतलब उसके अंदर से गुजरना। वो सूर्य की जो किरणें उस स्टूडियो में आ रही थी वो किसके थ्रू आ रही थी? फिल्टर्ड थ्रू, के अंदर से गुजर कर। ए शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन, फैक्ट्री कॉटन कह सकते हो, मोटा सा जो कपड़ा होता है सूत का, खद्दर आप वर्ड यूज कर सकते हो। ए शीट, यहाँ पर उस कपड़े को ही शीट बोला गया है। ए शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन, एक कपड़े का, जो सूती कपड़े का पर्दा बना हुआ था, जो शीट लगी हुई थी। हंग अगेंस्ट ए फ्रॉस्टेड स्काईलाइट, जो रोशनदान है, उस रोशनदान के जो दरवाजे के ऊपर या किसी विंडो के ऊपर जो रोशनदान होता है, एक्चुअली उसी को स्काईलाइट यहाँ पर बोला गया। फ्रॉस्टेड, धुंधला आप कह सकते हो, जिसमें से आर पार साफ नज़र न आए। उस धुंधले से जो रोशनदान के ऊपर फैक्ट्री कॉटन, यानी कि वो सूत का कपड़ा लगा हुआ था, उसमें से छनकर वह सूर्य की किरणें आ रही थी, तो मैं उसमें बैठ जाता हूँ। आई सेट डाउन इन ए बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू ए शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन। हंग का मतलब होता है लटकना, जैसे कि पर्दे लटकते हैं। हंग अगेंस्ट ए फ्रॉस्टेड स्काईलाइट, एक जो रोशनदान था, रोशनदान के अंदर कोई जैसे शीशे की फिटिंग होती है, वो अपारदर्शी
होगा, यानी कि धुंधला उसमें से नज़र आता होगा, उसके ऊपर जो पर्दा लगा था सूत के कपड़े का, उसमें से वो सूर्य की किरणें आ रही थी, जहाँ पर वो फर्श पर गिर रही थी वहाँ पर ये बैठ जाता है। द फोटोग्राफर रोल्ड ए मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम। वह फोटोग्राफर, रोल्ड का मतलब यहाँ पर है घसीट कर लेकर आना। वह जैसे कूलर के नीचे पहिए लगे होते हैं, आप उसको पुश करते हो तो आप उसको रोल कर रहे हो। रोल्ड ए मशीन, वह उस मशीन को घसीटता है। इनटू द मिडल, के मध्य में, ऑफ द रूम, कमरे के, जिस कमरे में ये थे उस कमरे के मध्य में फोटोग्राफर ने एक मशीन को घसीट लिया। एंड क्राउड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, उस मशीन के पीछे वाले हिस्से में से, फ्रॉम बिहाइंड उस मशीन के पीछे वाले हिस्से में से वह फोटोग्राफर, द फोटोग्राफर क्राउड इनटू इट, इट का मतलब यहाँ पर है मशीन, उस मशीन के अंदर रेंग कर चला जाता है, यानी कि हाथ और घुटनों के बल होकर, जैसे कि डॉग चलता है तो ऐसे वो चलकर उस मशीन के अंदर चला जाता है। द फोटोग्राफर क्राउल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड, पीछे वाले हिस्से में से मशीन के अंदर वह चला जाता है। ही वॉज ओनली इन इट ए सेकेंड, वह मशीन के अंदर केवल एक सेकंड के लिए रुका। ही वॉज ओनली इन इट, इट का यहाँ पर मतलब है मशीन। ही वॉज ओनली इन इट, वह मशीन के अंदर था, ए सेकंड, केवल और केवल एक क्षण के लिए। जस्ट टाइम इनफ, यह समय पर्याप्त था, इतने समय के लिए वहाँ पर रुका। वो किस समय के लिए? जस्ट टाइम इनफ, बस उतने ही समय के लिए रुका जितना समय पर्याप्त था। फॉर वन लुक एट मी, कि मशीन के अंदर जाकर उसने लेंस के थ्रू से सिर्फ मेरी तरफ देखा और इतने ही समय के लिए वह अंदर रुका। एंड देन, और तब, ही वॉज आउट अगेन, वह दोबारा मशीन से बाहर निकल आया। ही वॉज आउट, वह बाहर था, अगेन पुनः, वह पुनः बाहर आ गया। टीयरिंग एट द कॉटन शीट, टीयर वैसे तो मतलब होता है फाड़ना, यहाँ पर है उस कॉटन शीट को हटाना। टीयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स, विंडो पेन्स खिड़की में जो शीशा लगा होता है, उस कॉटन शीट को हटाते हुए, उस शीशे को खोलते हुए, एंड विंडो पेन्स विद ए हुक्ड स्टिक, एक ऐसी छड़ी के साथ जिसमें आगे हुक लगा हो, उस हुक की सहायता से विंडो पेन को ओपन करते हुए, उस कॉटन शीट को हटाते हुए। अपेरेंटली, और उसने ऐसा क्यों किया? स्पष्ट रूप से या निश्चित ही यह कारण रहा होगा। अपेरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर, वह ज़रूर ये चाहता होगा कि उस रोशनदान से हवा आए और सूर्य की रोशनी आए। फ्रेंटिक का यहाँ पर कह सकते हो उत्सुक था, या फिर वह चाहता था कि हवा और रोशनी अंदर आए, वह व्याकुल था कि हवा और रोशनी अंदर आए, इसलिए इस इच्छा के साथ उसने उस सीट को, कॉटन शीट को और उस विंडो पेन को वहाँ से हटाया। और किसकी सहायता से हटाया? एक ऐसी छड़ी की सहायता से जिसके आगे हुक लगा हो। देन ही क्राउल्ड बैक इनटू द मशीन अगेन, सीट को हटाने के बाद, विंडो पेन्स को ओपन करने के बाद, ही क्राउल्ड, वह अंदर फिर चला गया, बैक इनटू द मशीन, मशीन के अंदर, अगेन एक बार फिर, वह वापसी दोबारा मशीन के अंदर चला गया। एंड ड्रीव ए लिटिल बैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ, ड्रीव का मतलब है यहाँ पर खींचना। ए लिटिल ब्लैक क्लॉथ, एक छोटा काला कपड़ा, लिटिल ब्लैक क्लॉथ, एक छोटा काला कपड़ा। ओवर हिमसेल्फ, अपने ऊपर, उसने स्वयं के ऊपर एक छोटा काला कपड़ा खींच लिया या तान लिया। दिस टाइम, इस समय या अब की बार, दिस टाइम अब की बार, ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, इन देयर का मतलब मशीन के अंदर। अब की बार वह मशीन के अंदर गया तो वह बिल्कुल शांत था। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, वह उस मशीन के अंदर बिल्कुल शांत था। क्वाइट का मतलब शांत होना, खामोश होना। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि, ही वॉज प्रेइंग, वह प्रार्थना कर रहा था, एंड आई केप्ट स्टिल, और मैं भी बिल्कुल निश्चल रहा, स्थिर रहा। व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट, जब वह अंदर अपना कोई भी काम करके आखिरकार जब वह बाहर आया। व्हेन, जब, द फोटोग्राफर केम आउट, बाहर आया, एट लास्ट, आखिरकार जब वह मशीन से बाहर निकला। ही लुक्ड वेरी ग्रेव एंड शुक हिज हेड, वह बहुत गंभीर नज़र आ रहा था, उसका मूड, उसका स्वभाव बिल्कुल गंभीर था।
ही लुक्ड वेरी ग्रेव, वह बिल्कुल गंभीर नज़र आ रहा था। एंड शुक हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया। ही सेड, उसने कहा, द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, आपका चेहरा बिल्कुल गलत है। क्वाइट रॉन्ग का मतलब बिल्कुल गलत होना, बेढंगा होना। द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, ही सेड, उसने कहा कि ये चेहरा बिल्कुल गलत है। आई हैव ऑलवेज नोन इट, मैं इसे पहले से ही जानता था। आई हैव ऑलवेज नोन इट, मैं इसको पहले से ही जानता था। आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली, मैं जानता हूँ। आई आंसर्ड क्वाइटली, मैंने खामोशी के साथ उत्तर दिया। आई आंसर्ड क्वाइटली, मैंने खामोशी के साथ उत्तर दिया। आई नो, मैं जानता हूँ। आई हैव ऑलवेज नोन इट, मैं इसे हमेशा से ही जानता हूँ, ये मुझे पहले से ही पता है। ये इस राइटर ने या जो फ़ोटो बनवाने के लिए आया है इसने कहा। ही साइड, उसने एक आह भरी। आई थिंक, ही सेड, द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल। ही सेड, उसने कहा। ही सेड का मतलब फोटोग्राफर ने कहा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है या मेरा मानना है। आई थिंक द फेस वुड बी बेटर, आपका चेहरा या मतलब ये चेहरा जिसका फ़ोटो बनने जा रहा है, आपका चेहरा बेहतरीन होता। 3/4 फुल, अगर 3/4 भरा हुआ होता तो ये चेहरा खूबसूरत या पहले से बेहतर होता। आई एम श्योर इट वुड, आई सेड enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. I said enthusiastically, मैंने कहा उत्साहित होकर, ऊर्जा से भरपूर होकर। enthusiastically का मतलब होता है उत्साहित, उत्सुक या उतावला होकर या फिर जोश के साथ। I said enthusiastically, मैंने उत्साहित या जोश में कहा। I am sure it would, हाँ मुझे यकीन है अगर ऐसा होता तो ये खूबसूरत होता। For, क्योंकि। I was glad, ये उत्सुक क्यों हुआ। I said enthusiastically, ये उत्साहित क्यों हुआ। For I was glad, मैं खुश था। To find, देखकर। That, कि। The man, ये फोटोग्राफर। Had such a human side, एक मानवीय पहलू भी रखता है। To him, उसके चरित्र में, या फिर कह लो हाँ उसके चरित्र में एक ये गुण भी है कि उसके अंदर केवल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई बातें नहीं हैं बल्कि उसके अंदर एक मानवीय पहलू भी है। ये बात जानकर मैं खुश था और इसलिए मैंने उत्साह के साथ ये कहा। आई एम श्योर इट वुड, हाँ मुझे यकीन है ऐसा होता। फॉर आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। टू फाइंड दैट, मैं इस बात को पाकर खुश था कि द मैन हैड सच ए ह्यूमन साइड टू हिम, कि इस आदमी के अंदर, इस आदमी के चरित्र में एक मानवीय पहलू भी है। इस बात को पाकर मैं खुश था और उस खुशी में, उस उत्साह में मैंने कहा आई एम श्योर इट वुड, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है कि अगर ये 3/4 भरा हुआ होता तो ये सुंदर होता। So would yours, in fact, I continued. How many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost boundless in. अब इस लाइन में भी ये चेहरे की ही बात हो रही है। हाउ मैनी फेसेज वन सीज, एक आदमी दिन में या फिर जीवन में कितने चेहरे देखता है। हाउ मैनी फेसेस वन सीज, एक आदमी कितने चेहरे देखता है। दैट आर अपेरेंटली, जो स्पष्ट रूप से, अपेरेंटली क्लियरली, जो निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से। दैट आर हार्ड, थोड़े से सख्त हैं, कठोर हैं। नैरो, संकीर्ण हैं। लिमिटेड, सीमित से हैं। बट द मिनट यू गेट देम 3/4 फुल, लेकिन जब उन चेहरों को 3/4 तक भर दिया जाए, दे गेट वाइड, लार्ज, ऑलमोस्ट बाउंडलेस इन, तो वो भरने के बाद चौड़े या फिर बड़े या लगभग असीमित से हो जाते हैं। बट द फोटोग्राफर हैड सीज्ड टू लिसन, लेकिन मेरी बात को फोटोग्राफर ने सुनना बंद कर दिया था। बट द फोटोग्राफर हैड सीज का मतलब होता है बंद कर देना। सीज टू लिसन सुनना। फोटोग्राफर ने सुनना बंद कर दिया था। ही केम ओवर, वह पास आया। ही केम ओवर, वह पास आया। एंड टुक माई हेड इन हिज हैंड्स, और मेरे सिर को अपने हाथों में पकड़ लिया।
एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज, और मेरे सिर को हाथों में पकड़कर दाएं बाएं घुमाने लगा। ही केम ओवर, वह मेरे पास आया, समीप आया। एंड टुक माई हेड, और मेरे सिर को लिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। एंड ट्विस्टेड इट, ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, घुमाना, टर्न देना। ट्विस्टेड इट साइडवेज, और मेरे सिर को दाएं बाएं घुमाने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ही मींट टू किस मी, जैसे कि वह मुझे किस करने वाला हो। आई थॉट ही मींट टू किस मी, जैसे कि उसका उद्देश्य है यूँ पास आना, सिर पकड़ना, दाएं बाएं घुमाना। आई थॉट ही मींट टू किस मी, जैसे कि वह मेरी किस करने वाला हो। एंड आई क्लोज्ड माई आईज, और इस भावना के साथ मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड आई क्लोज्ड, मैंने बंद की, माई आइज, मेरी आंखें, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन यह मेरा अनुमान बिल्कुल गलत था। परंतु आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, उसका पर्पज़, उसका उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ही ट्विस्टेड माई फेस, उसने मेरे चेहरे को घुमाया। एज फार एज इट वुड गो, इट यहाँ पर आया चेहरे के लिए, सिर के लिए। उसने मेरे चेहरे को दाएं बाएं इस हद तक घुमाया जिस हद तक मेरी गर्दन जा सकती थी। ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज का मतलब है जहाँ तक, जिस हद तक। इट वुड गो, मेरा चेहरा घूम सकता था, उसने मेरे चेहरे को घुमाया। एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट, और फिर वह खड़ा हुआ, लुकिंग एट इट, मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए वह खड़ा हो गया। ही शाइड अगैन, तो वह दोबारा एक आह भरता है। ही शाइड अगैन, वह दोबारा एक आह भरता है। ही सेड, और उसने कहा, आई डोंट लाइक द हेड, मैं आपके सिर को पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक द हेड, मुझे ये सिर पसंद नहीं आया। देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक, देन ये बात कहने के बाद, ही वेंट बैक, वह दोबारा गया, टू द मशीन, मशीन के अंदर, एंड टुक अनदर लुक, और उसने मशीन के अंदर से मुझे दोबारा एक बार फिर देखा। ओपन द माउथ लिटिल, ही सेड, फोटोग्राफर ने कहा। ओपन, खोल लो, द माउथ, मुँह को, लिटिल, हल्का सा, आप हल्का सा अपने मुँह को ओपन कर लो, खोल लो। आई स्टार्टेड टू डू सो, जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, टू डू, करना, सो, जैसा कि उसने कहा था। कैसा? मुंह खोलने के लिए कहा था, तो मुंह खोलने की प्रक्रिया मैंने शुरू की। आई स्टार्टेड टू डू सो, मैंने ऐसा करना शुरू किया। ऐसा कैसा? जैसा कि उसने कहा था। ही एडिड क्विकली, जैसे ही मैंने शुरू किया। ही एडिड, एडिड का मतलब है उसने बात जोड़ दी। एड का मतलब जोड़ना, एडिड उसने जोड़ दी, पहले कही हुई बात में आगे आने वाली बातें जोड़ दी। ही एडिड क्विकली, क्विकली का मतलब तेज गति से, यानी कि जैसे ही मैंने मुंह खोलना शुरू किया तो उसने ये बात जोड़ दी। बीच में क्या बोल दिया? क्लोज इट, इसे बंद करो। देन ही लुक्ड अगेन, ये बात कहकर उसने मशीन के माध्यम से मुझे दोबारा फिर देखा। द ईयर्स आर बैड, ही सेड, फोटोग्राफर ने कहा कान बहुत बुरे हैं। ही सेड, उसने कहा। द ईयर्स आर बैड, कान बुरे हैं। एंड ड्रूप देम लिटल मोर, इनको थोड़ा सा झुका लो। ड्रूप का मतलब झुका देना, देम कान के लिए आया है, दोनों के लिए। ए लिटल मोर, थोड़ा सा। ड्रूप देम लिटल मोर, इनको थोड़ा सा और झुका लो। थैंक यू। नाउ द आइज, अब आपकी आँखें। नाउ द आइज, अब आपकी आँखें। रोल देम इन अंडर द लिड्स, इनको पलकों के नीचे थोड़ा सा घुमा लो। रोल देम, घुमा लो इन आँखों को, इन अंडर द लिड्स, लिड्स आई लिड्स होता है, पलकें होती हैं, इनको थोड़ा सा पलकों के नीचे घुमा लो। पुट द हैंड्स ऑन द नीज, अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख लो। पुट द हैंड्स, हाथों को रख लो, ऑन द नीज, घुटनों के ऊपर। प्लीज़, कृपया करके अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रख लो। एंड टर्न द फेस जस्ट लिटल अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ, टर्न घुमाना, फेस चेहरा, जस्ट लिटल थोड़ा सा, और अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की ओर घुमाइए। येस दैट इज़ बेटर, हाँ अब पहले से बेहतर है। येस, हाँ, दैट इज़ बेटर, पहले से बेहतर है। नाउ, अब, जस्ट एक्सपेंड द लंग्स, एक्सपेंड का मतलब होता है
फैलाव करना, विस्तृत होना। यहाँ पर मीनिंग है फूल जाना। द लंग्स, फेफड़े, यानी कि थोड़ा सा सीने के अंदर हवा भरिए। जस्ट एक्सपेंड द लंग्स, अपने फेफड़ों को थोड़ा सा फुला लो, सीने में हवा भर लो, फेफड़े के अंदर हवा भर लो। सो एंड हम्प द नेक, दैट इज इट। सो का मतलब है हाँ ऐसे, एंड हम्प द नेक, हम्प वैसे तो होता है एक उभरा हुआ भाग जिसको आप कूब कह सकते हो। हम्प द नेक, गर्दन को थोड़ा सा उभार लो, दैट इज इट, हाँ ठीक ऐसे ही, ये सही है। ये भी कह दैट इज इट, हाँ ऐसे, यह सही है। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट, वेस्ट का मतलब कमर होता है। ये उसके एक्चुअल में जो ये ऐसे इंस्ट्रक्शन उसको दे रहा है, तो ये उसके पोज को बनवाने के लिए ऐसा कर रहा है। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द वेस्ट, एक्चुअल में जो यहाँ पर ये वेस्ट वर्ड आया, यहाँ पर फेस आना चाहिए। जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस, चेहरे को थोड़ा सा सिकोड़ लो, हाँ कि ठीक है अब सही है। एंड ट्विस्ट द हिप अप, जो ये यहाँ पर लाइन आई है, ट्विस्ट द हिप अप टुवर्ड द एल्बो नाउ, ये आपके शायद टेक्स्ट में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आइए हाँ के नीचे, आई स्टिल डोंट क्वाइट लाइक द फेस, मैं इस चेहरे को पसंद नहीं करता। इट इज़ जस्ट ए ट्राइफल टू फुल, ये पहले से कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ नज़र आता है, इसलिए है उसको पसंद नहीं करता। इट इज़ जस्ट ए ट्राइफल टू फुल बट, कि मैं इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा भरा हुआ ज़्यादा लगा, इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करता। आई स्वंग माई सेल्फ राउंड ऑन दी टूल, उसके निर्देशानुसार, स्वंग का मतलब यहाँ पर है घूम जाना, माई सेल्फ खुद को, मैंने खुद को थोड़ा सा घुमा लिया, राउंड ऑन दी स्टूल, थोड़ा सा मैं गोल साइड में या गोल तरीके से दाएं बाएं आप कह सकते हो, मैं स्टूल पर बैठा हुआ थोड़ा सा घूम गया। आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी, आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी, मैंने भावुक होकर कहा, लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ विद डिग्निटी, मैंने ऐसा स्वाभिमान के साथ कहा, आत्मसम्मान के साथ कहा और शान के साथ कहा। आई सेड विद इमोशन बट आई थिंक विद डिग्निटी, मैंने भावुक होकर कहा, लेकिन मैंने आत्मसम्मान के साथ, विश्वास के साथ कहा। स्टॉप, के खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, बंद करो ये। दिस फेस इज़ माई फेस, ये चेहरा मेरा अपना चेहरा है। इट इज़ नॉट योर्स, ये चेहरा आपका चेहरा नहीं है। इट इज़ माइन, यह मेरा है। आई हैव लिव्ड, मैं जी रहा हूँ विद इट, इस चेहरे के साथ, फॉर 45 ईयर्स, 45 सालों से मैं इस चेहरे को लेकर जी रहा हूँ, इस चेहरे के साथ जीवन है मेरा। एंड आई नो इट्स फॉल्स, और इसके अंदर जो कमियाँ हैं मैं उनको जानता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, इट्स फॉल्स, इस चेहरे की कमियों को। आई नो इट इज़ आउट ऑफ ड्राइंग, मैं जान, आउट ऑफ ड्राइंग का मतलब आप कह सकते हो खराब चित्र होना या उपयुक्त न होना या इसका स्ट्रक्चर ठीक ना होना। आई नो इट इज़ आउट ऑफ ड्राइंग, मैं जानता हूँ कि यह एक सुंदर चेहरा नहीं है। आउट ऑफ ड्राइंग यानी कि पिक्चर का सुंदर न होना, आउट ऑफ ड्राइंग, यह एक सुंदर चेहरा नहीं है। आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, मैं ये भी जानता हूँ यह मेरे लिए नहीं बनाया गया है। आई नो इट वॉज नॉट मेड फॉर मी, मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए नहीं बनाया गया है। बट इट इज़ माई फेस, लेकिन यह मेरा चेहरा है। एंड ओनली वन आई हैव, और ये मेरे पास एक ही है, दूसरा भी कोई चेहरा नहीं है, मेरे पास एक ही चेहरा है और वो यही है। ओनली वन आई हैव, केवल और केवल एक चेहरा जो मेरे पास है। आई वॉज कॉन्शियस ऑफ ए ब्रेक इन माई वॉइस, मैं आभास कर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आवाज़ टूट रही है, मैं कॉन्टीन्यूसली बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है। आई वॉज कॉन्शियस, मैं सचेत था, ऑफ ए ब्रेक, टूटने के, इन माई वॉइस, मेरी जो आवाज़ थी उसमें जो गड़बड़ हो रही थी या उसमें जो कॉन्टीन्यूटी नहीं बन रही थी, मैं उसके बारे में सचेत था। बट आई वेंट ऑन, लेकिन फिर भी मैं लगातार बोलता ही गया। सच एज इट इज़, ऐसा जैसा कि ये है, ये चेहरे की बात कर रहा है।
सच एज इट इज़, जैसा ये चेहरा है उसी से, आई हैव लर्न टू लव इट, मुझे प्यार है, मैं उससे प्यार करना सीख गया हूँ। जैसा ये चेहरा है मैं इसी चेहरे से, आई हैव लर्न इट टू लव इट, मैं इसी चेहरे से प्यार करना सीख गया हूँ, ये चेहरा मुझे पसंद है। एंड दिस इज़ माई माउथ, ये मेरा मुँह है, नॉट योर्स, ये आपका तो नहीं है। दीज ईयर्स आर माइन, ये कान भी मेरे हैं, ये आपके नहीं हैं। एंड इफ़ योर मशीन इज़ टू नैरो, अगर आपकी मशीन इतनी तंग है जिसमें मेरा फ़ोटो नहीं आ सकता। हेयर आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम दी सीट, और ये बात कहकर मैंने अपनी सीट से उठना शुरू किया। शनिक, ये शनिक है जैसे कि कोई धागा टूटता है, चटकने की आवाज़, समझ गए आप। शनिक का मतलब एक आवाज़ होती है। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड स्ट्रिंग, फोटोग्राफर ने रस्सी को खींच दिया था। एक्चुअल में ये पुराने ज़माने की तकनीक का कोई कैमरा रहा होगा, उसमें कोई रस्सी खींचनी पड़ती होगी जब फ़ोटो खींच लिया जाता है, तो रस्सी के खींचने से ही फ़ोटो का जो इमेज है वो उस फिल्म पर आता होगा। यानी कि उसमें एक झटका लगेगा मशीन में रस्सी के खींचने के बाद, और उसी वक्त फ़ोटो ले लिया जाएगा। जैसे कि आपने फ़ोटोग्राफ़र से जब भी फ़ोटो बनवाया होगा देखा होगा, एक फ्लैश लगती है, अगर लाइट कम हो तो कैमरे के ऊपर एक लाइट लगी होती है, उससे फ्लैश आती है, और सनिक की आवाज़ भी होती है। जैसे कि आप अपने मोबाइल से कोई सेल्फी लेते हो या फ़ोटो खींचते हो, इसमें से भी वो सनिक की आवाज़ आती है। ये तो है वो सनिक की आवाज़, चटकने की आवाज़, जैसे कि फ़ोटो बन गया हो। द फोटोग्राफर हैड पुल्ड स्ट्रिंग, फोटोग्राफर ने एक रस्सी खींच दी थी। द फोटोग्राफ टेकन, और फ़ोटो खींच लिया गया था। आई कुड सी द मशीन, मैं देख सकता था। आई कुड सी, मैं देख सकता था। द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, रस्सी खींचने से मैं देख सकता था, रस्सी खींचने से जो मशीन अब तक हिल रही थी मैं उसे देख सकता था। आई कुड सी द मशीन स्टिल स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब है यहाँ पर दाएं बाएं हिलना डुलना। द मशीन स्टिल स्टैगरिंग फ्रॉम द शॉक, फ्रॉम द शॉक का मतलब झटके से। झटका कौन सा, कि उसने रस्सी खींच दी थी, उससे मशीन में झटका लगा और उस झटके से मशीन अब तक हिल रही थी, मैं ये देख सकता था। इस वीडियो में यहाँ तक, शेष टेक्स्ट को नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।